भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और मैंने आपको कल न्यूज़ बताई थी कि यूपी टेट परीक्षा का आयोजन इस बार आपका दिसंबर में हो सकता है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में या फिर दूसरे सप्ताह में जो भी है आपसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। तो अब देखिए, आपके पास केवल 2 महीने का समय है आपकी तैयारी के लिए। आपके पास केवल अक्टूबर और केवल नवंबर, केवल 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में मैं आपके लिए बाल विकास का कोर्स लेकर आऊंगा और 1-2 दिन में मैं आपको बाल विकास का कोर्स आरंभ करवा दूंगा। नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको बाइलिंगुअल पढ़ना है या फिर केवल हिंदी में या फिर दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है ना। चलिए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, जैसे इसके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है और इसका सिलेबस क्या है, जो मैं आपको बाल विकास पढ़ाऊंगा। बाल विकास के कौन से टॉपिक में से कितने प्रश्न आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। तो मैं आपको जो बाल विकास पढ़ाने वाला हूं, उस बाल विकास के कौन से टॉपिक में से कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जामिनेशन के पैटर्न पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैं बताऊंगा और मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। और यहां पर बदलाव की अगर बात करें कि परीक्षा में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, हर साल परीक्षा में एक बदलाव हमेशा होता रहेगा। आपने जो 2019 का जो यूपी टेट परीक्षा थी, उसमें आपने मैथ का सेक्शन देखा होगा। मैथ का सेक्शन कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि टफ आया था पिछली परीक्षाओं के मुकाबले। और होता क्या है, देखिए हर बार अब जितने भी आगे 2021 में यूपी टेट होगा, 2022 में यूपी टेट होगा, तो उसमें क्या है, प्रश्नों का जो लेवल है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि हर साल लाखों बच्चे डीएलएड कर लेते हैं, लाखों बच्चे डीएलएड बीएड करके निकलते हैं। सरकार बड़े धड़ल्ले से डीएलएड बीटीसी बीएड करवाती जा रही है, लेकिन उसके पास इतनी कोई वैकेंसी नहीं है। वो मतलब बिल्कुल अंधे होकर बीएड बच्चों से बीएलएड करवाते जा रहे हैं और अपनी जो फीस है वो वसूलते जा रहे हैं, यानी कि अपना पैसा बना रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, देखिए वैकेंसी उतनी ही बची है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है। अब जो वैकेंसी कम होगी तो क्या करेगी सरकार, जो भी क्वेश्चन पेपर है वो टफ बनाएगी, उसकी जो मेरिट है वो टफ लगाएगी। वही मतलब ऐसा हाल हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी इसमें भी। तो यहाँ पर बदलाव ये होगा आपकी परीक्षा में कि जो एग्जामिनेशन का लेवल है हर साल बढ़ता जाएगा। आपने यूपी टेट परीक्षा में देखा होगा, जो सिलेबस है वो एकदम कंफर्म नहीं रहता है। आपके ईवीएस जो होती है उसमें से थीम वगैरह जो पूछी जाती हैं, थीम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यावरण में। इसके अलावा आपने पिछली परीक्षाओं में देखा होगा, आपको पॉलिटी से यानी कि राजनीति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है इस बार आपसे हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं पेपर 1 जो होता है, इसको आप प्राइमरी बोलते हो, जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। क्लास 1 to 5 के लिए पेपर 1 का जो आयोजन किया जाता है, जो बच्चे डीएलएड करते हैं उनके लिए। अब यहाँ पर पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वही सेम रहने वाला है जैसे पहले था, क्योंकि शासन को जो इस बार प्रस्ताव भेजा गया है उसमें पैटर्न के चेंजेस की कोई बात नहीं आई है और अभी भी कोई न्यूज़ नहीं आई है। कोई न्यूज़ निकल के आती है कैसी भी तो हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाती है आपसे। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है आपसे। 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होती है, आपसे हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपकी सेकंड लैंग्वेज आपको चुननी होती है, इंग्लिश चुनो, उर्दू चुनो, संस्कृत चुनो। इसमें से जो भी आप लैंग्वेज चुनोगे उसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के। इसके बाद आपकी मैथ पूछी जाती है, मैथ के 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्न मैथ के आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, 30 नंबर के। अब देखिए एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस, ईवीएस के भी 30 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, 30 नंबर के। तो ये भी है। अब इनका जो सिलेबस है काफी ज्यादा वास्ट होता जा रहा है। यूपी टेट का भी सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट होता जा रहा है। जैसे ईवीएस में आपसे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है, आपसे पॉलिटी के भी पूछ सकता है। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं आपकी क्लास 3rd to 5th, वो भी आपसे पूछता है। इसके अलावा ईवीएस की जो थीम है, पूरा कंटेंट है, वो आपसे पूछता है। अब ईवीएस का कंटेंट आपको कहां से पढ़ना है, ईवीएस के कंटेंट के लिए सबसे बेस्ट बता देता हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही यूपी टेट परीक्षा के लिए ईवीएस का कंटेंट पूरा करवाया है, पूरा कोर्स करवाया है। आप डीके गुप्ता जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाइए,
प्लेलिस्ट में आप देखिए वहां पर ईवीएस का कोर्स है, ईवीएस कंटेंट का पूरा कंप्लीट कोर्स है, तो पूरा ईवीएस कंटेंट आपका यहां से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ईवीएस में पेडागोजी भी तो पूछी जाती है कुछ नंबर की, तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी मैंने आपको 100 से ऊपर करवा दिए हैं, लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपको ईवीएस पेडागोजी के करवाए हैं, जो आपकी मदद करने वाले हैं यूपी टेट परीक्षा में, और इसके अलावा आपके सी टेट में तो आते ही हैं, तो वहां पर भी ये आपकी हेल्प करेंगे। तो इन जो प्रश्न मैंने करवाए हैं इनको जरूर देखना। इसके अलावा मैथ्स में भी आपको सर करवाते हैं, मैथ्स की पेडागोजी भी आपको सर करवाएंगे, और हिंदी इंग्लिश में आपसे वो सारा पूरा हिंदी का पूछा जाता है, पूरी भाषा पूछी जाती है, पूरी व्याकरण पूछी जाती है, कुछ भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आपके जो पैसेज होते हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं लैंग्वेजेस के टेस्ट में। अब यहाँ पर मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए मैं आपके साथ सीडीपी का जो पूरा कोर्स है वो डिस्कस करने वाला हूँ कि सीडीपी के कौन से टॉपिक में से कितने प्रश्न आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, एक एक करके वो डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पेपर 2 का भी आप देख लीजिए एक बार। पेपर 2 जो बच्चे 6 to 8 का पेपर देते हैं और उनके बाल विकास पूछी जाती है 30 नंबर की, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम ही रहती है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, और इसमें भी लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये आता है कि कुछ बच्चे आर्ट से भरते हैं, कुछ बच्चे साइंस से भरते हैं। तो साइंस वालों के लिए मैथ साइंस पूछा जाता है और आर्ट वालों के लिए सोशल साइंस या फिर एसएसटी आपका पूछा जाता है। अब यहाँ से इनके जो क्वेश्चनों की संख्या है वो लगभग 60 के आसपास रहती है ना, याद रखेंगे। ये कितने हो गए 30 + 30 + 30 कितने हो गए 90, और ये कितने हो गए 60, कितने हो गए 150, यानी कि 150 प्रश्न टोटल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और कितने नंबर के होंगे 150 नंबर के। टाइम की बात करें तो कितना टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि लगभग 150 मिनट ही। इसके अलावा बात करें कि पेपर में जो आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नहीं, बिल्कुल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निश्चिंत होकर आप कोई भी आंसर लगा सकते हैं और आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर लगा के आने हैं। बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं इसका लैंग्वेज चूज करने में गलती करते हैं, पूरा उनका जो पेपर है वो खराब चला जाता है लैंग्वेज की वजह से। आपको लैंग्वेज इसमें बड़े ध्यान से चुननी होती है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर उसमें गोले भरने होते हैं। ऑफलाइन बिल्कुल पेपर होता है, कोई पेपर ऑनलाइन नहीं होता है इसका। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मैं आपको बाल विकास पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए बाल विकास का संपूर्ण कोर्स मैं आपको कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने ईवीएस का कोर्स करा दिया है, तो आप उस ईवीएस के कोर्स को भी देख सकते हैं। ईवीएस कंटेंट का पूरा कोर्स है। अब बाल विकास की जो पहली वीडियोस में मैं लेकर आऊंगा, मैं आपको वहां पर बाल विकास के बारे में चर्चा करूंगा। बाल विकास से आपके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बाल विकास का जो इतिहास है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास में आपकी वृद्धि और विकास वो प्रश्न पूछे जाते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण पूछे जाते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं पूछी जाती हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो लगभग एक टॉपिक से एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 6 नंबर के होते हैं। इसके अलावा आपका लर्निंग यानी कि अधिगम पूछा जाता है। अधिगम में जितने भी वक्र पठार वगैरह हैं सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अधिगम के सिद्धांत अलग हैं, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग सिद्धांत दिए हैं। पूरा अधिगम पूछा जाता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, परिभाषाएं, सारी चीज़ें। तो लगभग 6 नंबर का आपका अधिगम में से पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इंडिविजुअल इंडिफरेंस इसको बोलते हैं, व्यक्तिक विभिन्नताएं। व्यक्तिक विभिन्नताएं अपने आप में एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है। तो लगभग 6 प्रश्न आपके इससे पूछे जाते हैं। इसमें कई सारे टॉपिक्स भी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में कई सारी चीज़ें होती हैं। एक बच्चा वैज्ञानिक के रूप में कैसे है, बच्चा समस्या समाधानकर्ता के रूप में कैसे है, टीचर को कौन कौन सी विधियाँ यूज़ करनी है। तो पूरा क्लासरूम के बारे में, बच्चे के समझने के बारे में आपसे 6 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और 6 प्रश्न आपके 6 नंबर के होंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा TLM, जो आप TLM यूज़ करते हो, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, जो अधिगम प्रक्रिया है, उसमें आप जो TLM वगैरह यूज करते हो वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है NCF से। इसके अलावा मापन वगैरह, मूल्यांकन वगैरह से भी आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस एवेल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से एक प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट, हाँ, आपसे RTE से भी पूछा जाता है। आपका एक्शन रिसर्च जो है उससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, 1-2 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 30 प्रश्न होते हैं और आपसे 30 नंबर के पूछे जाते हैं।
बाल विकास का ये पूरी तैयारी मैं आपको करवा दूंगा, एक एक टॉपिक बड़े आराम से करेंगे। इसके अलावा इसके बाद जो पूरी प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, जो इससे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। इससे प्रैक्टिस के लिए भी नए क्वेश्चंस भी आपके साथ मैं लेकर आऊंगा। सारी चीज़ें मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। तो यहाँ पर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि यूपी टेट जो दिसंबर है वो आने वाला है, उसकी बाल विकास की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, क्या उसका पैटर्न है, क्या उसका सिलेबस है। और यहाँ पर वीडियो केवल इतना ही है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे ताकि मैं आपके लिए डेली क्लास लेकर आऊँ। अब यहाँ पर मैं आपको क्लास का टाइम बता देता हूँ। क्लास होगी आपकी डेली शाम को 9 बजे, डेली शाम को 9 बजे आपकी क्लास चलाई जाएगी। और डेली मैं आपको शाम को बाल विकास की एक लेक्चर जरूर दूंगा, है ना। तो बाल विकास हम खत्म करेंगे लगभग आपका 1.5 महीने के आसपास का वो रहता है, केवल 1.5 से 2 महीने में आपका पूरा बाल विकास खत्म हो जाता है। और पेपर से पहले हम बाल विकास भी खत्म कर लेंगे और पेपर से पहले हम उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम बचा तो इसका रिवीजन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर डेली आपको शाम 9 बजे आपको जरूर क्लास देखने को मिलेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।